Greetings to all. Welcome back to the channel I Live Life with Babita. देखिए, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो आपके लिए कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। ओके, बात करें आपके करियर की, वर्क एरिया की, फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में आप अपने आप ही अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अपने स्किल को एक जिसे कहते हैं ना, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पोटेंशियल के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि मैं अपनी वर्क प्लेस में इस पोजीशन पर पहुंच चुका हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, या मैं अपनी ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें आप एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास आपका फाइनेंस है, अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस फाइनेंस को और आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं कि ये जो मेरा फाइनेंस है वो थोड़ा बढ़ जाए। क्लियर? हो सकता है आप जो बिजनेस कर रहे हैं आप सोचें कि मुझे किसी और जगह एक नई ब्रांच खोल लेनी चाहिए, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी मार्केट को बढ़ाऊं, या जॉब जो आप कर रहे हैं आपको ये लगता है कि मैं अब इस पोजीशन के लायक हो चुका हूं। ओके, तो अब मुझे या मैं जिस इस कंपनी से जितना सीख सकता था मैंने सीख लिया, या इसी कंपनी में मेरी ग्रोथ की क्या क्या चांसेस हैं, या मुझे ग्रो करने के लिए अपनी जगह को बदलना होगा, अपनी जॉब को बदलना होगा। तो आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन के बजाय आप प्लान करते हुए, एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में अपनी इंट्यूटिव पावर पर ज्यादा काम करते रहे हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी जो इंट्यूशन है वही आपको सही सलाह भी देगी। अब देखिए कि जरूरी नहीं है जब आप अपने आप को जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं मैं सोच ज्यादा रहा हूं, अभी मुझे अपनी ये स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। इट डजंट मीन कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए तो आप उस पोजीशन को पा भी लेंगे, नहीं, आप सिर्फ सारे पहलुओं पर नजर डालेंगे। मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज बीइंग एन एजुकेटर, कोई टीचर ये सोचती है कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं अपनी टीम को लीड करती हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ, तो प्रिंसिपल भी बन सकती हूँ। अभी मैं 12 लोगों को लीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं 120 लोगों को भी लीड कर सकती हूँ। तो आप जब उसके ऊपर स्टेप इन करते हैं तब कई बार हमें ऐसा लगता है, नहीं यार, 12 लोगों में और 120 लोगों को डील करने में बहुत फर्क है, या मेरी एक्सपर्टीज अभी मेरे सब्जेक्ट में है। बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे किन किन चीजों में एक्सपर्टीज चाहिए, अभी तक मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, अब मुझे अपने सब्जेक्ट से बाहर निकलकर एडमिन में क्या क्या सीखना है उसके ऊपर काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये कार्य कहता है कि आप अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसमें सही और गलत देख पाएंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ का जो रोड है वो खुल जाएगा। ओके, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें अभी स्टेप इन करना है या नहीं करना, या अभी मैं अपने स्किल बढ़ा लूं फिर स्टेप इन करूंगा, या अभी मुझे रुक जाना चाहिए, या आई एम परफेक्टली फाइन नाउ, आई एम रेडी टू गेट दिस पोजीशन। तो इस आने वाले वीक में आप इन सभी चीजों को रियलाइज करते हुए, इसके ऊपर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर मैं करूं आपके हेल्थ की, तो देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर किसी नए आइडिया पर काम करेंगे, आने वाले वीक में कुछ नया सोचेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, और आप सब कुछ वो करेंगे जो जो कि आपको लगता है कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए। और इसके लिए कोई एज मायने नहीं है कि आप भाई 60 में पहुंच रहे हैं तब सोच रहे हैं, आप 20 साल के हैं तब भी आप सोच सकते हैं कि भाई नहीं ठीक है। ऑल्दो उस समय थोड़ा सा हम लोग अपनी एक्टिविटीज में काफी बिजी रहते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में काफी बिजी रहते हैं,
हम तो लेकिन क्या है कि हाँ भाई नहीं, मुझे जो है जिम ज्वाइन करना है। आजकल वैसे भी यंगस्टर्स में जिम ज्वाइन करने का बहुत ज्यादा शौक है। हमें मसल्स बनानी है या कुछ हमें किसी गेम्स में जाना है या कोई आप कोई गेम प्लान करते हुए नजर आ रहे हो कि नहीं मुझे ये खेलना है, 1 घंटा मुझे ये खेलना है। तो कुछ ना कुछ आप नई स्किल को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी एज के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से। आप कुछ प्लान करेंगे कि यस मुझे ये काम अपनी हेल्थ को लेकर करना है। दैट्स रियली रियली गुड दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। अगर बात करें हम आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने प्यार को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, या अगर अभी आप अब किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में मुझे एक अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया था, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का आपस में झगड़ा हो गया था, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया था, या परिवार में किसी के साथ अनबन हो गई थी, तो वो सारी चीजें अब मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आप किसी अपने को कोई गिफ्ट दें, या हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिले। और दूसरी बात ये कार्ड ये भी कहता है अगर अनबन पास्ट में हो गई है तो प्लीज डोंट गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप को छोड़िएगा मत बीच में, उसे आप खुद आगे कैरी कर लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। आप पहल कीजिएगा, आप इनिशिएटिव लीजिएगा, ताकि वो रिश्ता जो है वो आगे चल सके। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है अगर आपसे आपका कोई अपना रूठ गया या आप किसी से रूठ गए, तो अब ये मनाने का समय है, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने का समय है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कार्ड आता है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप नाइट ऑफ कप्स कार्ड के हिसाब से कहते हैं आप ऑल ऑफ ए सडन बहुत जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी कोई काम करना चाह रहे हैं। किसी चीज की आपको बहुत जल्दी है कि आई हैव टू टेक दिस डिसीजन, मुझे ये बस अचीव करना ही करना है। एंड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी टाइम यू आर जस्ट रनिंग टू गेट योर गोल्स। पूरी तरह से जी जान लगाकर आप मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस के लिए आपका जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो कार्ड कहता है कि एम्पावरमेंट। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आप में ही वो ताकत है कि आप अपनी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। दैट आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माय बेस्ट लाइफ। देखिए मैंने कहा ना कि आप एनालाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिश्ते हैं, तीनों में आप कुछ सोच रहे हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये कार्ड ये कहता है कि यू कैन डू इट। सिर्फ आपको सोचना है, समझना है और उसे फॉलो करना है। फिर आपकी जिंदगी ठीक वैसे ही होगी जैसे कि आप उसे देखना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और जहां जहां पर भी आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आप उसका फायदा उठाएंगे और लाइफ में खुश रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।